फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कुछ। देख रहे हो इस साइड में मेरा इस साड़ियों का ढेर, जो कि मैंने बहुत पहले बोला था कि मैं अपनी साड़ी कलेक्शन दिखाऊंगी, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई थी। और अब फाइनली मैं ये साड़ी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि अब आ रहा है त्योहार का सीजन। अब आने वाली है दुर्गा पूजा, दिवाली, करवा चौथ, शादियों का सीजन। अब सारा चीजें शुरू होने वाली हैं, तो क्यों ना मैं आप लोगों को ऐसी साड़ियां दिखाऊं जो आप इन फेस्टिवल में पहनने वाले हो और किसी भी फंक्शन में पहनने वाले हो। तो मैंने कुछ खास साड़ियां निकाली हुई हैं अपनी, जिसमें मेरी बहुत एक्सपेंसिव साड़ियां भी हैं और लो बजट की साड़ियां भी हैं, तो मैं वो दिखाने वाली हूँ। और सारी साड़ियां होंगी बनारसी लुक में, क्योंकि मुझे हमेशा से पसंद वही आता है जो हमेशा मार्केट में इन रहे, आउट कभी हो ना, जिसका फैशन कभी जाए ना। तो ऐसी साड़ियां मैंने निकाली हुई है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। इसमें शायद शादी से लेके अब तक की जो मेरे पास बनारसी साड़ियाँ अभी तक बची हुई हैं वो दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ साड़ियाँ तो मैंने इधर उधर कर दी थी। जैसे हम ज़्यादा साड़ियाँ पहनते नहीं थे, या अभी भी हम ज़्यादा साड़ियाँ पहनते नहीं हैं, और जैसे कभी मम्मी को दे दिया, कभी सासू माँ को दे दिया। एक बार मेरे अपनी शादी की साड़ियाँ कुछ मैंने केदारनाथ जो आपदा आई थी 2013 में, वहाँ भी डोनेट की थी 3 साड़ियाँ। वो मेरे बच्चों के स्कूल के टाइम पे, क्योंकि स्कूल वालों ने किया था कि आप अपनी कुछ भी कपड़े दे सकते हैं, जैसे कि साड़ियाँ हो गए, सूट हो गया। तो मैंने साड़ियाँ दी थी और 2 किलो चीनी ऐसा कुछ हुआ था। तो उस समय हमने स्कूल में डोनेट किए थे वो, तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हम पर्सनली जाके तो वहाँ केदारनाथ जाके कुछ कर नहीं सकते थे, पर स्कूल के जरिए हम लोगों ने किया, तो बहुत मन को शांति हुई थी। और बहुत अच्छी साड़ियाँ थी वो भी, और मेरी शादी की साड़ियाँ थी। तो मेरे पास साड़ियाँ शादी की बहुत कम बची हुई हैं। एक तो मेन साड़ी बची है और एक दो ही साड़ी बची है बस। उसमें से सिर्फ मैं शादी वाली साड़ी तो अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उसका फैब्रिक दूसरा है। आज मैंने सिर्फ बनारसी लुक वाली साड़ियाँ निकाली हुई हैं, तो इसमें सिर्फ शादी की एक साड़ी है, बाकी मेरी सारी बाद की साड़ी ली हुई है। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपना साड़ी का कलेक्शन कैसा है, और आपको कैसा लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधा आपको साड़ी कलेक्शन दिखाते हैं। तो फर्स्ट साड़ी, सबसे महंगी साड़ी और सबसे मेरी फेवरेट साड़ी, वो वाली दिखाने वाली हूँ मैं। 1.5 साल पहले ली थी मैंने ये। तो ये सबसे महंगी साड़ी है मेरे पास आज की डेट में। इतनी महंगी साड़ी मेरी शादी की भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तो हमारे पास साड़ियाँ ज़्यादा महंगी इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो फर्स्ट साड़ी निकली ये। इसका जैसे कि आप साइन ही देख रहे होंगे, तो ये है प्योर बनारसी सिल्क। अरे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। ये तो इसका ब्लाउज है, इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा बना हुआ है। सिंपल है सिला हुआ, लेकिन जो फिटिंग आती है ना वो बहुत ही अच्छी आ रखी है इसकी। ये तो बैक नेक है और ये है फ्रंट। तो ये रही दोस्तों फर्स्ट साड़ी। इसमें जो मेरी फोटो आई है ना, जितनी बार देखो उतनी बार कम है। तो ये है साड़ी का पूरा, ये है साड़ी का पूरा लुक। ये है नीचे का बॉर्डर, जैसे कि आप देख रहे होंगे। इसमें 2 लुक आते हैं मुझे लगता है, एक बनारसी साड़ी लुक आता है और कांजीवरम साड़ी का लुक आता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये मैंने अभी 2 बार ही पहनी। एक शादी में पहनी थी जिसके लिए मैंने खरीदी थी, और वो थी मेरी भांजी की शादी, तो उसमें मैंने खूब महंगी शॉपिंग करी थी। और ये सारा ना जरी वर्क है। अब कैमरे में कितना दिख रहा होगा नहीं, लेकिन जब पास में है ना साड़ी तो बहुत सुंदर लगती है। और ये है इसका पल्लू, दिखाती हूँ मैं। ये है इसका साड़ी और ये इसका पल्लू। और जब हम इसको पहनते हैं ना तो बहुत अच्छा लुक देता है, बहुत ही अच्छा। और बॉडी में ऐसे लग जाते हैं एकदम फिट से, बिल्कुल फिटिंग वाले, फिनिश वाली वो लुक देता है ये। तो ये साड़ी है, फर्स्ट है। और ये साड़ी मैंने ली थी 8,000 की, शायद 8 या 7,000 ऐसे कुछ ली थी मैंने।
और वैसे ओरिजिनल प्राइस इसका पता कितना था, 15-16 हज़ार था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ था, कुछ इंडिया में ना मोदी जी ने कुछ अनाउंस किया था, और जो ऑनर थे ना, जो शॉप के ऑनर थे, वो बहुत ही ज़्यादा वो थे, सपोर्टर थे। मतलब मुझे याद नहीं आ रहा यार, 1.5 साल पहले से क्या हुआ था कि जिसमें वो बहुत खुश हुए थे। जो भाभी मेरे साथ गई थी ना, अगर उसको पता होगा तो कमेंट में लिख देना। कुछ ऐसा हुआ था, फिर उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया था, तो बहुत अच्छी पड़ गई थी मुझे ये साड़ी, और मैं खुश हो गई। देख जैसे ये साड़ी खुली हमें पसंद आ गई, फिर उन्होंने बोला कि चलो आपको पसंद आ गई बहन, आप आए हो आज, और आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। वैसे वो बैंक मैनेजर थे, पर लेकिन उनकी चांदनी चौक में शॉप भी है, शॉप के ऑनर भी हैं। तो वो बोल रहे कि मैं वैसे तो बैंक में काम करता ही, मैं वैसे पुश्तैनी, ये हमारा पुश्तैनी काम है, तो इसलिए दुकान में बैठना पड़ता है। और उस दिन कुछ ऐसा हुआ था, कुछ बैंक से रिलेटेड ही हुआ था कुछ, तो उन्होंने हमें खूब अच्छा खासा डिस्काउंट दिया था उस दिन। नहीं तो इतनी प्योर साड़ी में कोई डिस्काउंट नहीं देता है। तो ये साड़ी मुझे अच्छी खासी पड़ गई थी। तो ये है साड़ी, फर्स्ट साड़ी मैंने दिखा लिया। अब चलते हैं सेकंड साड़ी की तरफ। चलो ये भी दिखाते हैं। ये साड़ी भी खूब हैवी साड़ी है, अच्छा कलर है इसका। ये वाला कलर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे साड़ियों में। और इसका भी ना, इसमें भी गोल्डन जरी का काम हो रखा है, और हल्के मतलब हैवी स्टोन लगे हुए हैं। कौन सा वर्क बोलते हैं यार इसे, भाई वैसे मुझे साड़ी की ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि हम साड़ियाँ इतना पहनते नहीं हैं। बाकी हमें जो पसंद आता है हम ले लेते हैं। मैं आपको सिर्फ साड़ियाँ दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी का ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो ये साड़ी मैंने पहनी थी शादी में, बहुत अच्छी लगी थी ये वाली साड़ी भी। देखो, नहीं पिंक ऑरेंज और गोल्डन काम हो रखा है, और बहुत अच्छा लगता है। अगर इसके साथ ना 2 ब्लाउज पहने तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो रानी कलर का भी, रानी कलर के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पास तो सेम ऐसे कलर का ब्लाउज है, तो उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। रानी कलर के साथ ही पहना था मैंने, बहुत अच्छा लगा था। तो सेकंड साड़ी ये हो गई, और बताने कैसे लग रही है। ठीक है, इसका पल्लू। अगर आप भी साड़ी लेना चाहते हो तो मैं इसलिए पहले दिखा रही हूँ कि ताकि आप करवा चौथ की शॉपिंग कर सको, और ऐसी साड़ी में इन्वेस्ट करना है जो हमेशा रहे। वो भी मैंने चांदनी चौक से लेके आई थी, उसका प्राइस था, उस साड़ी का प्राइस था मुझे लगता है 3000 या 3500 के आसपास, ऐसे साड़ी है वो। और थर्ड साड़ी है मेरी ये मैंने हल्दी के लिए ली थी। ये बहुत अच्छी साड़ी है ये भी। इसका एक ब्लाउज साथ में ही है। इसका ब्लाउज भी मैंने सेम वहीं सिलवाया था जहाँ रेड वाला सिलवाया है, वहीं से मेरी ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आती है। ब्लाउज तो रहने दो। और ये साड़ी भी सेम उसमें, इस पे कपड़ा ही देखो इसका, ऐसे मुट्ठी में बंद होने वाला कपड़ा, ऐसी ये साड़ी। लेकिन हल्का सा पता नहीं क्यों हल्की सी छोटी लगती है मुझे ये साड़ी। लंबाई में नहीं, चौड़ाई में थोड़ा सा प्लेटें कम बनती है इसकी, बस सिर्फ एक कमी है। नहीं तो इसकी भी दिखाऊंगी ना मैं, इसकी भी फोटो या वीडियो मेरे पास है। तो बहुत ही सुंदर, जिसे बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर, वो वाला लुक आया था इसमें मेरा, और इसलिए मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसी साड़ियाँ पसंद हैं, प्लेन हो। इसका पल्लू देखो आप, मुझे इसका पल्लू है रिच लुक वाला। और हमेशा साड़ी कभी जैसे आप प्लेन साड़ियाँ लेते हो ना, तो उसमें ज़रूर देखा करो कि पल्लू कैसा। एक तो नॉर्मल पल्लू होता है, एक होता है रिच लुक वाला पल्लू। जो रिच लुक होता है तो आपको क्लासी लुक देता है। आप देख रहे हो इसका पल्लू। अगर आपकी साड़ी प्लेन है और पल्लू अच्छा है, एक होता है जैसे एक तो भरा हुआ काम हो जाता है, वो उतना अच्छा नहीं लगता। एक होता है रिच लुक। जब भी आप दुकान में जाएं तो बोला मुझे रिच लुक वाला पल्लू साड़ी दिखाइए, तो आपको दिखाएंगे। तो ये साड़ी है, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। एक तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो देखो ये हो गई मेरी थर्ड साड़ी। बताना कि ये वाली साड़ी कैसे लगी, और जितनी भी साड़ियाँ मैं दिखाऊंगी आप लोगों को बताना कि सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी साड़ी आपको कौन सी लगी। और थर्ड साड़ी आ गई,
थर्ड नहीं फोर्थ है ये तो। ये है मेरी फोर्थ साड़ी। ये देखो इसका पल्लू। साड़ी हमेशा दो चीज़ों से अच्छी लगती है, एक तो उसका पल्लू, दूसरा उसका फैब्रिक। ऐसे चूज कीजिएगा कि हाँ लगे कि आपने साड़ी पहनी हुई है। देखो काश मैं आप लोगों को खड़े होके पहन के दिखा सकती, और तब और भी अच्छा लुक आता है इसका। तो इसका दिखा देती हूँ मैं। पल्लू खोल के दिखानी पड़ेंगी, नहीं तो आप बोलोगे कि यार इसने मेहनत नहीं करना चाहती इसलिए दिखाया नहीं इसने खोल के, इसलिए मैं ये दिखा देती हूँ। ये मैंने अभी पहनी नहीं है। बहुत ही अच्छी साड़ी है, और ये साड़ी मुझे इतनी पसंद आई है ना, इतनी पसंद आई है कि मैंने सेम डिज़ाइन में 2 साड़ियाँ ली हैं। और ये क्यों ली है वो मैं अगली उसमें आगे बताऊंगी आपको, क्यों मैंने ये साड़ी अलग अलग कलर की सेम डिज़ाइन क्यों ली है, इसका भी कुछ राज है। तो ये है, तो अभी मैं आगे भी दिखाऊंगी कौन सा कलर लिया है, क्या लिया है, और सेम डिज़ाइन में क्यों लिया है। देखो ये अब मेरे पे रेड कलर बहुत खिलता है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो मुझे सारे कलर अच्छे लगते हैं, लेकिन रेड में ना कुछ अलग ही ग्रेस आता है साड़ियों का। पर हर बार रेड रेड तो नहीं पहन सकते ना। तो ये भी हो गई मेरी 5th साड़ी हो गई। ये भी जाओ उधर। तो अब तक तो मैं आपको 5 साड़ियाँ दिखा चुकी हूँ, अब दिखाती हूँ 6ठी साड़ी। लेकिन ये है खास साड़ी है मेरी, ये समझ लो आप कि साड़ी पहनने की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसलिए दिखाती हूँ। ये मेरी शादी की साड़ी है, और ये मैं पहनी थी अपनी, हमारे यहाँ बोलते हैं पन्यून, द्वार बाट, जहाँ लड़की ससुराल आते फिर ससुराल से मायके जाते हैं ना, उस समय पहनी थी मैंने ये साड़ी। और इतनी सुंदर लग रही थी ना, इतनी सुंदर, वाह। ये देखो, और जो नई नई दुल्हन रहते हैं ना, जब साड़ियाँ पहनती हैं, और खासकर जब ससुराल से मायके जाती, तो अलग ही ग्लो आता है ना फेस में। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ, और मैं बहुत सुंदर लग रही थी इसमें। तो सबने तारीफ करी थी कि बहुत सुंदर लग रही है। पर इसको मैं पहन ही नहीं पाती दोस्तों, बड़ी मुश्किल होती है मुझे ये पहनने में, क्योंकि इसका ब्लाउज हो चुका है टाइट, और मैंने इसके लिए अभी कोई ब्लाउज नहीं बनवाया। 1-2 बार मार्केट में मैं गई थी कि मुझे ब्लाउज मिल जाए। इसमें ना तो गोल्डन ब्लाउज चल सकता है और ना सिल्वर। इसके जरी ना पता नहीं मिक्स से जरी है इसका, सिल्वर उसमें नहीं होता जैसे चांदी सा वर्क, वो वाला हो रखा है इसमें। उस टाइम की बहुत अच्छी साड़ी थी ये, और महंगी भी थी बहुत। ये देखो, ये है इसका पल्लू। ये देख रहे हो ना आप, इसका ना तो गोल्डन में है ना सिल्वर में है। इसका ब्लाउज मुझे मिलता ही नहीं है। अगर आप बताओ कि इसके साथ कि कौन सा कंट्रास्ट में कोई ब्लाउज सिलाऊं या कैसे करूं, समझ में नहीं आता। फिर इस चक्कर में इसे पहन ही नहीं पाती। और इस साड़ी लगती बहुत अच्छी है। सिंगल साड़ी निकाली है मैंने शादी की, तो ये मेरी शादी की साड़ी है, जो अब मेरे पास बहुत कम बची हुई है शादी की साड़ियाँ, क्योंकि टाइम भी तो हो गया ना, इतना कौन रखता है साड़ियाँ। मैं जब भी थोड़ा हो जाती हैं साड़ियाँ, तो जो पसंद नहीं आती तो इधर उधर कर लेती, लेकिन कुछ खास साड़ियाँ जो हैं वो मेरे पास अभी रखी हुई हैं। तो ये 6th हो गई। अब चलते हैं 7th। नहीं, पहले मैं अच्छा कलेक्शन दिखाती हूँ ना। अब चलते हैं, ये भी मेरी फेवरेट साड़ियाँ हैं। जैसे मैंने फर्स्ट वाली साड़ी दिखाई, सेम ऐसी साड़ी है ये, पर लेकिन उतनी महंगी नहीं है। लेकिन साड़ी लुक ना सेम इतना रिच लुक देती है, और मतलब ये समझ लो कि बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये साड़ी। इस साड़ियों को तो मैं पहन चुकी हूँ काफ़ी टाइम। तो जैसे मैंने रखी हुई है, अच्छा इसमें 2 साड़ियाँ रखी हुई है मैंने। फर्स्ट तो ये रखी हुई है, इसको बाद में दिखाते हैं। एक सेकंड वाले निकालते हैं। ये रही दोस्तों मेरी फेवरेट साड़ी। जितनी बार बोलो ना उतनी बार पहन लूँ मैं ये साड़ी।
हर जगह मैं ये पहन लूँ, लेकिन होता है ना, सब लोग बोलेंगे इसके पास एक ही साड़ी होगी कि बार बार यही पहन लेती है। अब होता है कपड़ों के साथ, जो आपको पसंद है बार बार उसी साड़ी पे हाथ जाता है, तो सेम ऐसा ही है मेरा। ऑनलाइन इसमें एक भी साड़ी ऑनलाइन नहीं ली है, मैंने सारी ऑफलाइन ली है, क्योंकि मैंने साड़ियाँ ना ऑनलाइन लेने की कोशिश करी 1-2 बार, लेकिन मुझे साड़ी अच्छी नहीं मिली है। फिर वो मुझे इधर उधर करनी पड़ी, एक बार भी नहीं पहनी मैंने वो साड़ियाँ, क्योंकि उनका फैब्रिक ना अच्छा निकला ही नहीं। तो ये रही दोस्तों मेरी फेवरेट साड़ी। और इसका मैं जरा पास से भी दिखाऊंगी कि इसके पल्लू में कैसे वर्क हो रखा है। इसमें बहुत ही अच्छी बनी हुई है, जैसे नई नई दुल्हनों के लिए तो बहुत ही सुंदर रहती है, या गिफ्ट में अगर दुल्हन को दिया जाए ना, वो दुल्हन भी खुश हो जाएगी, हाँ यार साड़ी क्या अच्छी साड़ी दी है। तो ये रही, ये साड़ी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। अब मैं दिखाती हूँ आपको इससे पास में, इसमें पल्लू में क्या बना हुआ है, ये देखो। लेकिन अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला है इसका डिजाइन पल्लू का, और बहुत ही सुंदर लगता है। ये भी मैं गोल्डन ब्लाउज के साथ पहनती तो बहुत सुंदर लगती है मुझे। लेकिन मैंने इसका ब्लाउज ना ये ऑरेंज कलर का ही है, डबल टोन आता है इस साड़ी का, ऑरेंज कलर का है, लेकिन ऑरेंज कलर के साथ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके साथ मैं या तो ग्रीन पहनती हूँ या फिर मैं गोल्डन पहनती हूँ, अधिकतर मैं गोल्डन पहनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है गोल्डन में। और इसका ऊपर तो ऐसा है छोटा बॉर्डर है, और नीचे है हैवी बॉर्डर, जहाँ पूरा वही डिजाइन बना हुआ, जो पल्लू में डिजाइन बना हुआ है ना, नीचे भी वही डिजाइन बना हुआ है इसमें। तो ये कितनी हो गई यार, 7-8 साड़ियाँ तो दिखा चुकी हूँ मैं, ये तो ज्यादा ही लंबा वीडियो बन रहा है। और ये फिर ऑरेंज कलर की एक साड़ी ये भी है, ये मैंने सिर्फ एक बार पहनी है, सिर्फ एक बार। देवर की शादी थी गांव में, तब ली थी, और वैसे साड़ी बहुत अच्छी है। ये देखो, वैसे फेस्टिवल में तो पहन सकते हैं, जैसे शादी में पहन सकते हैं, लेकिन लग के ना बहुत अच्छा ग्रेस देती है, ये भी जो लुक होता है साड़ी का अच्छा देते हैं। पर पहने कब इतनी साड़ियां होती हैं, पहनी नहीं जाती साड़ियां तो। ये सारी पार्टी वियर साड़ियां हैं ये, और इसका प्राइस बहुत कम है इसका तो। हाँ, इसका तो मैंने प्राइस बताया ही नहीं। जो ये वाली साड़ी है ना दोस्तों, ये वाली साड़ी है 2500 की, ये मैंने चांदनी चौक से ली थी 2500 की, लेकिन 2500 की 10,000 की साड़ी का काम करती है मेरी, इतनी अच्छी साड़ी है। और ये मैंने 1500 की ली थी। तो मैं जिसका मुझे प्राइस पता याद है उसका मैं बता दे रही हूँ। तो ये मैंने 1500 की ली थी, और लेकिन 1500 के अकॉर्डिंग ना बहुत अच्छी लगती है पहन के, मतलब काफ़ी हैवी लगती है। ये भी हो गई। तो दोस्तों ऐसा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि साड़ियों का वीडियो बन जाएगा लंबा, और इसको फर्स्ट पार्ट कर देते हैं। सेकंड पार्ट में जितनी भी साड़ियां बची हुई हैं पार्टी वेयर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी आपको, क्योंकि साड़ियां इतनी ज़्यादा हैं, लंबी वीडियो बनेगी, फिर आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, और मैं भी ना इनको समेटते समेटते थक जाऊंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप चाहते हो कि मेरे पे एनर्जी बरकरार रहे, तो मैं चाहती हूँ कि इस वाले वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। मिलते हैं आपको सेकंड साड़ी कलेक्शन के लिए एकदम एनर्जी के साथ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा कुछ काम करती हूँ, फिर आती हूँ और फिर दिखाती हूँ ये वाली साड़ियाँ कलेक्शन।